सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनुभव कैरियर एकेडमी पर। साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट का एग्जाम हो चुका है और अब अगर तैयारी है कैंडिडेट्स को तो वो यूपी सुपर टेट की। अब साथ ही सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर सुपर टेट है क्या। असल में सुपर टेट एक शिक्षक भर्ती ही होती है जिसको सुपर टेट नाम दे दिया गया। तो कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, क्या वास्तव में 60,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है, और अगर साथ ही आने वाली हैं तो फिर वो प्राइमरी टीचर्स की कितनी होंगी और फिर अपर जो है टीचर्स की वो वैकेंसीज कितनी होंगी, इस पर बात करेंगे। इसके लिए जो भी विभिन्न ऑफिशियल ट्रेंड्स आए, उसके बाद स्टेटमेंट आए, या फिर जो भी ट्वीट्स वगैरह किए गए, तो उन सारी चीजों को लेकर के हम आपको एकदम से वेरीफाई करेंगे कि आखिर कुल कितनी वैकेंसी है और कुल कितनी वैकेंसी आ सकते हैं। फिर साथ ही साथ इस वीडियो में साथ ही हम बात करेंगे कि आखिर आप अपनी तैयारी को कैसे कर सकते हैं, यानी कि इससे पहले आपकी तैयारी नहीं है तो फिर आप कैसे तैयारी करें। साथ ही साथ क्या जो 6 सितंबर को आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है, क्या उस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन सारे तथ्यों पर साथ ही हम बात कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले हम साथ ही बात करेंगे कि आखिरकार जो वैकेंसीज की स्थिति है वो क्या है। अगर हम वैकेंसीज की स्थिति बात करें तो कुल ग्रामीण, शहरी और लेवल वाइज स्थिति को अलग अलग समझते हैं। कुल संभावित पद जो है रिपोर्ट्स की बात करें तो 60,000 प्लस हैं। कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं। असल में 48,000 ग्रामीण क्षेत्र में पद बताए गए हैं, यानी कि जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज में जो स्कूल्स हैं उनके लिए बताया गया है कि वहां पर 48,000 पद खाली हैं। साथ ही साथ जो अर्बन एरियाज हैं यानी कि शहरी क्षेत्र, उनमें 11,508 वैकेंसीज को बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में साथ ही क्या बात करें कि 1 से 5 प्राइमरी में एग्जैक्ट रूरल और अर्बन स्प्लिट फाइनल विज्ञापन में साफ होगा। हालांकि जब नोटिफिकेशन आएगी तभी ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर कुल वैकेंसी है कितनी। अब इस एक चार्ट के माध्यम से हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं। कुल पद 60,000 हैं जैसा कि रिपोर्ट्स में पता चला। उसके बाद में ग्रामीण में 48,000, शहरी 11,508। अगर बेस लाइन की बात की जाए जो आरटीआई वगैरह लगाई गई उसके अनुसार जो है ये 45,256 पद बचते हैं। उसके बाद में आपको पता है अपर यानी कि 6 से 8 तक 20,000 अनुदेशकों की भर्ती का ऐलान किसने किया था? ये स्वयं किया था सीएम प्रेस नोट द्वारा, यानी कि मुख्यमंत्री की जो प्रेस वार्ता निकल के आती है उससे ये बात कही गई थी। ठीक है, उसके बाद में साथी अब देखिए, अगर हम बात कर लें कि जो कुल शहरी पद हैं वो कहां कहां है, यानी 75 जिलों से शहरी रिक्तियों का रिपोर्टेड डाटा है वो ये है। बरेली में कुल 888 पद हैं, मेरठ में 635 पद हैं, सहारनपुर में 448 पद हैं और गाजियाबाद में जो है साथी वो 405 पद हैं। और बात करें कानपुर नगर की 758 पद, अलीगढ़ 492 और लखनऊ 444 पद, यानी कि ये वो साथी पद हैं कौन से, जिनमें जो अर्बन एरियाज के अंतर्गत आते हैं। साथ ही अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई आपको तैयारी करनी है तो कैसे करनी है और क्या आपको सीटेट पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार प्रो मोड में काम कर रही है और आपको पता है कि लगभग जनवरी फरवरी में जो है वो साथी आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगते ही फिर कोई भी विज्ञापन, किसी भी न्यू वैकेंसी का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है। तो साथी आपको अभी क्या करना है, अगर आपने अभी यूपी टेट का एग्जाम हुआ और उसमें अगर आप जैसे जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपके 90 प्लस क्वेश्चंस अभी यूट्यूब से या किसी भी सोर्सेस से आपने मिलाया है तो आपके सही हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अब सीधे धीरे धीरे अपनी सुपर टेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यूपी टेट का एग्जाम आपका खराब गया है तो फिर आपको जो 6 सितंबर को आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है उस पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। उसका रीजन यह है कि कम से कम आप एक एलिजिबिलिटी टेस्ट तो क्लियर करके बैठे, वैकेंसी तो आ जाएगी। आपको पता है कि एलिजिबिलिटीज क्या हैं, या तो आपके पास यूपी टेट हो, क्या या तो आपके पास यूपी टेट हो, यूपी टेट होना आवश्यक है, और या फिर हो आपके पास सी टेट। और इसमें भी साथी क्या होता है, इसमें दो एग्जाम होते हैं, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 यानी कि अगर आप प्राइमरी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपी टेट का लेवल 1 क्वालिफाई होना चाहिए या फिर सी टेट का लेवल 1 क्वालिफाई होना ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपर वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, उच्च स्तरीय शिक्षक की, तो साथी वहां पर आपको लेवल 2 भी क्लियर करना होगा। ठीक है साथी, तो उसके बाद में साथी क्या करना है,
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 1 से 5 तक जो एलिजिबिलिटीज हैं यानी कि प्राइमरी टीचर्स की, वो क्या है। सबसे पहले तो आपको 12वीं पास, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस मान्यता प्राप्त टीचर ट्रेनिंग रूट होना चाहिए। क्या, या तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए जिसको बीटीसी भी कहते हैं, या बीएलएड होता है। और आपको पता है कि भाई शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को आउट कर दिया गया, यानी कि बीएड जो डिग्री धारक है वो प्राइमरी में यानी पीआरटी वैकेंसीज में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास वीटीसी होना चाहिए, डीएलएड जिसको कहते हैं या बीएलएड कहते हैं। फिर दूसरी एलिजिबिलिटीज क्या है कि भाई यूपी टेट हो आपके पास या फिर सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाइड हो, ये जरूरी है। सबसे वही मैंने कहा कि अगर आपका यूपी टेट का एग्जाम खराब हुआ है तो अभी आपका ये ध्येय होना चाहिए कि जो 6 सितंबर को आपका सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है उस पर ध्यान दें और उसको क्वालिफाई करें, और अपने पास सबसे पहले तो एक एलिजिबिलिटी जो है इसकी मेजर एलिजिबिलिटी उसको आप कंप्लीट करें। और अगर आपका यूपी टेट अच्छा हो गया है तो फिर आपको सीटेट पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने सुपर टेट की तैयारी को शुरू कर दीजिए। उसके बाद आयु सीमा की बात करें तो सामान्यतः सामान्य वर्ग के लिए 21 से 40 वर्ष होती है और आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट भी मिल जाती है, यानी कि एससी एसटी ओबीसी को जो भी एज में छूट मिलती है वो तो छूट मिलती है, लेकिन नॉर्मली जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी भी एज 21 से 40 साल होती ही होती है। आपको चाहिए क्या भाई, डोमिसाइल चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है उसकी बात करें, मार्कशीट्स वगैरह, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके अपने रख ही लीजिए। उसके बाद फाइनल एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से लॉक होंगे, वो तो आपको पता ही है कि जब सुपर टेट एग्जाम आएगा। और अभी हम आपको बताएंगे, पहले सिलेबस जान लेते हैं फिर आपको बताएंगे कि आखिर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है क्या सुपर टेट के एग्जाम के ही सारे नंबर जुड़ते हैं जिससे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 6 to 8 यानी कि अपर प्राइमरी की बात करें, जूनियर या अपर प्राइमरी लेवल के लिए, तो इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए यानी कि बीएड हो या फिर डीएलएड हो, तो इन सारी चीजों को ये आपके पास होने चाहिए। यूपी टेट या सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर मैथ, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज पोस्ट में ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मैथ देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में अब हम साथी बात करेंगे किसकी, हम साथी बात कर रहे होंगे कि आखिर कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। तो साथी कुल आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो पुराने पैटर्न के आधार पर, हालांकि नई नोटिफिकेशन में और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर पुराने पैटर्न के आधार पर चले तो आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं, और एक प्रश्न जो है वो 1 मार्क का होता है, यानी कि टोटल आपके होंगे 150 प्रश्न हो गए और 150 ही मार्क के होंगे। और समय मिलता है आपको कितना, वो मिलता है 150 मिनट, कहें तो 2.5 आवर्स। क्या 2.5 आवर्स जो है वो आपको मिलते हैं, यानी कि 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या सब्जेक्ट क्या हो गए, लगभग अगर बात करें आपका लैंग्वेज से आपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी चूज की हुई हो वो 40 क्वेश्चन इसमें आते हैं या 40 मार्क्स के कह लें। उसके बाद जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स के आपको 30 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे। मैथ से आपको 20 क्वेश्चंस के अप्रोक्स देखने को मिलेंगे पुराने पैटर्न के आधार पर, मैं आपको बता रहा हूं। विज्ञान से लगभग आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पर्यावरण या सामाजिक अध्ययन से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बाल मनोविज्ञान से ये 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लाइफ स्किल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, यहां से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। रीजनिंग की बात करें यहां से 5 क्वेश्चन, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, ये 1 से 5 तक का वही चीज है। 6 to 8 में भी आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के होंगे और 150 मिनट यानी कि 2.5 आवर्स यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें भी वही चीजें रहती है। अब सबसे बड़ी बात यह है, 1 से 5 का सिलेबस ये हो गया, ये सिलेबस रहता है। भाषा हो गई, विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, करंट अफेयर्स वगैरह हो गई, ये तो आपके सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, 1 से 5 तक के, ये 6 से 8 तक के हो गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो आपकी मेरिट तैयार होती है वो किस बेस पर होती है, यानी कि मेरिट आपकी कैसी बनती है, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। होता क्या है साथी, अगर पुराने मॉडल की बात करें तो यहां पर क्या है आपका रिटन एग्जाम, यानी कि जिसको हम सुपर टेट कहते हैं। क्या सुपर टेट कहते हैं, वो जो आपका एग्जाम होगा उसके 60% मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे जितने आप लाएंगे। फिर क्लास 10 यानी कि 10th में जितने मार्क्स का आए होंगे उसका 10% मार्क्स आपके जोड़ लिए जाएंगे। क्लास 12th में जितने मार्क्स बने होंगे उसका 10% जोड़ लिए जाएंगे। और ग्रेजुएशन में जितने आपके बने होंगे, बीए बीएससी आपने जो भी किया होगा, तो वो 10%
आपके जोड़ लिए जाएंगे। और ट्रेनिंग यानी कि आपने डीएलएड किया होगा ना, वीटीसी डीएलएड, उसमें जितने टोटल आपके बने होंगे सारे सेमेस्टर में टोटल, उसका 10% मार्क्स आपके जोड़ लिए जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए सुपर डेट में आपके 150, एक सेकेंड मैं पेज लेता हूं, यहीं पे कर लेता हूं। मान लीजिए आपके सुपर डेट में क्या, यहां पर समझिएगा ये चीज, जैसे सुपर डेट में आपके 150 में से बन गए कितने, 100 मार्क्स मान लीजिए बन रहे हैं। चलिए एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड, उसको लॉक कर दो। चलिए मान लीजिए कि सुपर डेट में आपके 100 मार्क्स बन रहे हैं, उसके बाद टेंथ में, टेंथ की साथ ही बात करें, टेंथ में मान लीजिए आपके बन रहे हैं अगर 500 नंबर मान लीजिए बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्वेल्थ में आपके बन रहे हैं, मान लीजिए 400 मार्क्स बन रहे हैं। वीटीसी में आपके, वीटीसी या डीएलएड में जो है वो साथी आपके, मान लिया हमने कि 80% मान लीजिए टोटल का बन रहे हैं, ठीक है। तो साथी अगर हम यहां पर देखे जाए तो इनका 10% जोड़ लिया जाएगा और ये परसेंटेज का जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। यहां पर मान लीजिए आपका बन रहा है 70%। एक सेकंड मैं इसको दोबारा और क्लियरली से आपको समझाता हूं कैसे। एक तो हो गए आपके मान लीजिए सुपर टेट में 100 नंबर बन गए, इसका 60% जोड़ दिए गए यानी कि 60 नंबर जोड़ दिए जाएंगे। यहां पर मान लीजिए टेंथ में आपके 80% मार्क्स आए, तो इसका 10% यानी कि 8 नंबर आपके यहां पर जोड़ लिए जाएंगे। ट्वेल्थ में आपके मान के चलिए 90% बन गए, यहां पर से आपके 9 नंबर उठा लिए जाएंगे। उसके बाद में बीटीसी में मान के चले कि आपका 95% बन रहा है, तो यहां यहां का 10% आपका यानी कि 95 मार्क्स ये यहां पर जोड़ लिए जाएंगे। तो ये सिनेरियो चलता है, यानी कि जो रिटन एग्जाम सुपर डेट देंगे उसके 60% मार्क्स, क्लास 10th में जो आए होंगे उसके 10%, और जो क्लास 12th में होगा उसका 10%, ग्रेजुएशन का 10%, और जो ट्रेनिंग यानी कि बीटीसी या डीएलएड की बात करें तो उसका 10% जोड़े जाएंगे, और उसी के आधार पर जो है साथी वो फाइनल मेरिट बनती है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि साथी हम तैयारी कैसे करें। साथी अभी आपके पास एक अच्छा खासा समय है, और अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि आखिर वैकेंसीज आएंगी कब तक, तो साथी ये मान के चलिए, जो अगर अभी हाल ही के बात करें, जो घोषणाएं हुई, स्टेटमेंट्स आए, चाहे वो शिक्षा आयोग का हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का हो, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग आपकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। और कम से कम अनुमान ये है कि 50,000 वैकेंसीज जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि 50,000 से अधिक ही देखने को मिलेंगी, और इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि आपने हाल ही में एक स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें 81,000 की बात की गई थी। तो उसमें अनुदेशकों को भी शामिल किया गया, प्राइमरी की भी होंगी, अपर प्राइमरी टीचर्स की भी होंगी। तो इन सब चीजों को साथी ध्यान में रखा गया। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, आप, मेरी जो टीम है वो आपके उस डाउट्स का, इस क्वेश्चन का जवाब अवश्य देगी। मिलते हैं साथी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।